Okay, we start with question number 21. The balance sheet of Deepak and Pankaj, who are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. यहाँ पर guys कितने partners है total? क्या कहते हैं, 2 पार्टनर, दीपक एंड पंकज. ठीक है, वहां पर लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट के अंदर जस्ट मेक अ सर्टेन चेंज. 1 सेकेंड. Yes, in the balance sheet we have creditor, bills payable, bank overdraft. Other than that, we have capital and general reserve. On the asset side, we have cash, data, stock, plant and machinery, furniture, and land and building. These are the assets given. Now, I come on the adjustment. Shobha is taken as partner. Who is the new partner? Shobha. Okay, Shobha को नया partner इन लोग ने admit किया on the following terms. What are the terms and condition? Point number 1. Shobha will pay 10,000 as capital. Capital pay कर रही है new partner. For how much share? 1/5 share in future profit. Clearly लिखा है 1/5 share in future profit. So शोभा का capital 10,000 और profit कितना मिल रहा है उसको? 1/5. Next, 5,000 as her share in goodwill. Goodwill पे किया, कितना पे किया guys? Goodwill share 5,000. Point number 2, 5% provision for doubtful debts to be created on debtors. Debtors पे RDD create करने बोला guys, कितना? 5%. तो ये मेरा adjustment हो गया. Adjustment number 3, furniture to be depreciated by 10%. Next, plant and 1 second guys. Adjustment number 3, furniture to be depreciated by 20%. Adjustment number 4, stock to be appreciated by 10% and plant and machinery by 20%. In short, हमारे 4 assets पे adjustment है guys. एक तो debtors पे RDD बोला है, stock और plant appreciate हो रहा है, furniture depreciate हो रहा है. Point number 5, the capital account of all partner. Capital account of all partner. Clearly बोला है capital account of all partner to be adjusted. उसको adjust करने बोला है. किसके basis पे? As per their new profit sharing ratio. बराबर है. And excess amount, मतलब जो भी difference आएगा, ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट. कहाँ पर ट्रांसफर करने बोला गाइस? करंट अकाउंट में. तो मुझे यहाँ पर न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिपेयरिंग माय वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करते हैं. यहाँ पर गाइस दीपक एंड पंकज का ओल्ड रेशियो 2:1 है. ठीक है, द ओल्ड रेशियो इज 2:1. उसके बाद द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/5. तो बैलेंस शेयर 4/5 आएगा. बराबर है. सो इफ यू रिफर द वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो ऑफ दीपक एंड पंकज 2:1, शेयर ऑफ शोभा न्यू पार्टनर 1/5, द बैलेंस शेयर इज 4/5. तो हम लोग न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड इंटू बैलेंस शेयर. सो ओल्ड रेशियो दीपक का 2/3 है एंड बैलेंस शेयर 4/5. सो यहाँ पर गाइस मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15. सेम पंकज का ओल्ड रेशियो 1/3 है एंड बैलेंस इज 4/5. तो इसका न्यू रेशियो 4/15 आ रहा है. शोभा का डिनोमिनेटर 5 है, बाकी लोगों का डिनोमिनेटर 15 है. तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज आई वांट अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर तुम्हारा गाइस न्यू रेशियो क्या आएगा? 843. तो ये तुम्हारा न्यू रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए यूज होगा एज वेल एज फॉर सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि यहाँ पर गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है. सैक्रिफाइस रेशियो का गाइस फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो यहाँ पर गाइस मैंने कैलकुलेट किया है. तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो मुझे 2:1 ही मिला है. ठीक है, कभी भी याद रखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम आता है गाइस, बट फिर भी इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके क्रॉस वेरीफाई कर लेना. कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अलग अलग मिलते हैं. अच्छा, वो भी बताता हूँ कब होता है. अगर न्यू रेशियो सम में दिया होगा ना, तो याद रखना वो केस में फिर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अलग अलग होगा. हमने इससे पहले सम्स किए थे, उसमें ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन.
तो जब हमने सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ निकाला था ना, तो उसमें वो चेंज हुआ था गाइस। प्रीवियस सम में क्वेश्चन नंबर 12-13 का कोई था, उसमें गाइस चेक कर लेना एक बार। सो आई स्टार्ट विद द सम गाइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर फर्स्ट माय एसेट्स। एसेट्स में मैंने कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया, 20,000 मेरा कैश बैलेंस है। बैलेंस शीट में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश 20,000, और जो बाकी के एसेट्स है वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा गाइस। अच्छा, बाकी के एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, डेटर, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखो, डेटर्स, स्टॉक, 1 सेकेंड, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और पांचवा था हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का गाइस एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो आउटर कॉलम में जाएगा, बाकी सब इनर कॉलम में आएंगे। अच्छा, डेटर्स कितने हमारे पास गाइस, डेटर्स 16,000, स्टॉक 10,000, प्लांट 15,000, 16,000, 10,000 एंड 15,000। 1 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का 5,500 है। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग कितना था गाइस, 8,000, तो वो आउटर कॉलम में जाएगा। नाउ आई प्रोसीड ऑन माय लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैपिटल, दीपक का 30,000, पंकज का 10,000। क्लियर। अच्छा, कैपिटल के बाद वी रिकॉर्ड जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व गाइस कितना है गाइस हमारे पास, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, हमारे पास जनरल रिजर्व की वैल्यू है 3,000। अच्छा, जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशियो क्या था गाइस, 2:1, तो 2,000, 1,000 विल बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, बाकी के जो लाइबिलिटीज है गाइस, क्या क्या है बाकी का, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। द रिमेनिंग लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू द न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में सब आउट ऑफ कॉलम में गाइस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है गाइस। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,500 है, ठीक है। उसके अलावा क्या था, क्रेडिट ऑफ 20,000 एंड बिल्स पेबल 5,000। गाइस ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने क्या किया, कैश को कैश अकाउंट में लिया और बाकी सब एसेट्स मैंने न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए। जिसका एडजस्टमेंट था उसको मैंने इनर कॉलम में ले लिया है और सबके लिए मैंने एक एक लाइन छोड़ दी है, और जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसको मैंने स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। सिमिलर मैंने लायबिलिटीज का पोस्टिंग किया, द कैपिटल आई ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और बाकी के जो रिमेनिंग लायबिलिटीज है वो मैंने न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। सो आई एम डन विद द पोस्टिंग, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप, transfer of assets and liability to the respective account. I've done that. Now I need to proceed on my second step. The second step what we do is we record the capital brought by new partner. Now in this sum, Shobha is a new partner and she paid 10,000 as her capital. Now how I came to know this guys, if you read adjustment number 1, they have clearly specified over there, Shobha will pay 10,000 as her capital. Now Shobha is a new partner guys and she is paying 10,000 as capital. So capital pay किया, that will be paid in the form of cash. तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैपिटल का इफेक्ट कैश के डेबिट में टू शोभा कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री फॉर कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कैश डेबिट होगा
अच्छा, क्यों डेबिट होगा? कैश एक एसेट है, एसेट रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है, डेबिट होगा कैश के डेबिट में टू शोभा कैपिटल। हमें इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट शोभा कैपिटल में देना है एज बाय कैश। कितना गाइस? 10,000। दिस इज द एंट्री फॉर कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो कैपिटल के अलावा ही ऑल्सो पे गुडविल। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है गाइस? शोभा। उसने गुडविल पे किया है। हाउ मच गुडविल इज पेड बाय शोभा? सेम पॉइंट नंबर 1, 5,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल पे हुआ है 5,000, तो कैश के डेबिट में टू गुडविल। क्लियर? हाउ मच गाइस? 5,000। तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट गुडविल के क्रेडिट में आएगा बाय कैश 5,000। अच्छा, जितना भी गुडविल न्यू पार्टनर पे करता है हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो गाइस? कौन से रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वी डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो। बराबर है ना? सैक्रिफाइस रेशियो अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया था। कितना मिला था हमें सैक्रिफाइस रेशियो गाइस? 2:1। यहाँ पर दीपक कैपिटल, पंकज कैपिटल। गाइस थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ। आई मेक अमाउंट ऑफ गुडविल एज 6,000। मैं उसको करेक्शन करके 6,000 कर रहा हूँ, तुम लोग भी जरा करेक्शन करना, ठीक है? आई एम मेकिंग इट 6,000। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज 6,000। सम में भी मैंने करेक्शन किया है। ओके, सो 6,000 को 2:1 में डिवाइड करो गाइस। तो 2:1 में जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4,000 एंड 2,000, ठीक है? इसका डबल इफेक्ट गुडविल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल। आई एम गिविंग द डबल इफेक्ट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है? ये मैंने सैक्रिफाइस रेशियो में गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया है। कभी भी न्यू पार्टनर जब गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा उसको तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सैक्रिफाइस रेशियो। मैंने एसआर ब्रैकेट में लिख भी दिया इसलिए देखो, ठीक है? नाउ आई प्रोसीड ऑन माय फोर्थ स्टेप। हमारा चौथा स्टेप क्या होता है गाइस? रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 में दिया है। इफ यू रिफर पॉइंट नंबर 2 इन द सम, उधर लिखा है 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। आरडीडी क्रिएट करने बोला गाइस। आरडीडी कभी भी किस पे चार्ज होता है? डेटर्स पे। कितना चार्ज करने बोला है? 5%। सो आई एम चार्जिंग 5% आरडीडी। आरडीडी 5% चार्ज होगा गाइस, तो 5% आरडीडी कितना आएगा? 800 रुपया। अच्छा, कैसे? मैंने ये 16,000 के ऊपर 5% निकाला। कैसे निकालने का? 16,000 इंटू 5 बाय 100। सिंपल है, 16,000 इंटू 5 बाय 100। आरडीडी माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 15,200। आई प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर डेप्रिशिएट करने बोला है तो हम फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे गाइस। कितना? 20%। अच्छा, 20% किस पे निकालोगे? 5,500 पे। कैसे निकालोगे? 5,500 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। तो कैलकुलेट करोगे गाइस तो तुम्हें यहाँ पर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आएगा 1,100 रुपया। माइनस करोगे तो 4,400 मिलेगा। डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस होता है। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है गाइस, कितने से? 10% से। तो 10% 1,000 आएगा। एप्रिशिएशन का मतलब होता है इंक्रीज, तो हमें वो ऐड करना है। और प्लांट एंड मशीनरी भी गाइस ये बार एप्रिशिएट हो रहा है। कितने से हो रहा है? इट इज ऑल्सो एप्रिशिएटिंग बट 20% से। तो 20% 15,000 का 3,000 आएगा गाइस, तो आउट ऑफ कॉलम में 18,000।
4 एडजस्टमेंट थी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, मैंने वो रीवैल्यूएशन किए गाइस। अब मुझे ये सबका डबल इफेक्ट देना है। अच्छा, डबल इफेक्ट किसका देना है? जो भी एंट्रीज रेड में है, ठीक है। रेड, ये रेड इफेक्ट कहां पर दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, इंक्रीज इन एसेट इज अ प्रॉफिट, डिक्रीज इन एसेट इज अ लॉस। तो हम पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। अभी स्टॉक एप्रिशिएट हुआ 1000 से गाइस, तो इट इज अ प्रॉफिट। और प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएट हो रहा है। कितने से एप्रिशिएट हुआ था? 3000 से, सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। कितना हो गया गाइस? 3000 ये और 1000 ये, 4000 आ गया। अच्छा, आरडीडी की वजह से, बिकॉज ऑफ आरडीडी द वैल्यू ऑफ डेटर्स हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 800, तो इट इज अ लॉस, ठीक है। और उसके बाद फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ था, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? डेप्रिसिएशन गाइस 1100 रुपया। डन। आई प्रोसीड फर्दर। सब इफेक्ट दे दिए मैंने, डबल इफेक्ट मैंने दे दिए गाइस। मैंने एसेट्स को रीवैल्यू किए, रीवैल्यू करके जो भी इंक्रीज डिक्रीज था मैंने उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रेजेंट कर दिया गाइस। आई शोड दैट इनटू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस? एक एक करके मेरे अकाउंट क्लोज करने। आई हैव टू क्लोज द अकाउंट वन बाय वन। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ माय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी टैली हो चुका है गाइस। कितने पे? 6000 गुडविल टैली हो गया है, क्योंकि 6000 गुडविल न्यू पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया था और वो हमने 6000 सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी टैली हो चुका है। तो हमें रीवैल्यूएशन से स्टार्ट करना है। रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड 4000 है और डेबिट साइड 1900 है। तो कौन सा ज्यादा है गाइस? क्रेडिट इज मोर, बराबर है। क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा है मेरा। सो व्हेन योर इनकम इज मोर एंड एक्सपेंसेस आर लेस, सो द डिफरेंस रिजल्ट्स इनटू प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा हम वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन के पहले का प्रॉफिट है। क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? दीपक एंड पंकज। तो यहाँ पर गाइस क्या रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये 2:1 में। तो अभी क्या करो? 2100 है, पहले इसको डिवाइड बाई 3 करो। डिवाइड बाई 3 करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 700। फिर ये मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, क्योंकि शेयर ऑफ दीपक इज ट्वाइस, तो ये आंसर आ गया 1400 और यहाँ पर आएगा 700। तो मैंने क्या किया? ये प्रॉफिट निकाला गाइस। कितना मिला मुझे प्रॉफिट? 2100। मैंने वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन में 2 कैपिटल, रीवैल्यूएशन में वी हैव गिवन 2 कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन आई एम गिविंग द डबल इफेक्ट, ठीक है। अब गाइस आते हैं हमारा मेन स्टोरी है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने बोला है। किसके बेसिस पे बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मली हम लोग इससे पहले वाले सम्स में क्या करते थे? कैपिटल का टोटल करते थे और जो भी डिफरेंस आता था हम इधर बैलेंस ले लेते थे। वी वर शोइंग एज क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है। हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ले लेते थे गाइस। वी वर कंसीडरिंग एज क्लोजिंग बैलेंस। अब ये सम में, इन दिस सम, हमें ये जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है, हमें ये कैपिटल का जो बैलेंस है इसको एडजस्ट करना है। वी नीड टू एडजस्ट इट। अच्छा, यहाँ पर गाइस टोटल पार्टनर्स कितने हैं? हाउ मेनी पार्टनर्स ज्यादा है? 3, बराबर है। तो इनकी न्यू पीएसआर और एडजस्टेड कैपिटल हमें ढूंढना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर 3 पार्टनर्स, दीपक, पंकज एंड थर्ड वन क्या नाम है उसका गाइस? शोभा।
ठीक है, व्हाट आर देयर न्यू रेशियो, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में देखो निकाला था, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1 में 843, हम ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल चुके हैं गाइस। तो हमें क्या रेशियो मिला था, 843 का रेशियो मिला था, मतलब यहाँ पर शेयर ऑफ दीपक इज 8, पंकज का 4 एंड शोभा का 3। ठीक है, नाउ अब ये तीनों में से गाइस न्यू पार्टनर कौन है, वो इज अ न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर इज शोभा। तो शोभा का जो कैपिटल है उसको हमें बेस कंसीडर करना है। ठीक है गाइस, कैपिटल मेरे को करेक्ट, मैंने ना एक्चुअली रेशियो चेंज किया था गाइस, एक सेकेंड रुको, फिर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पर कैपिटल को मैं 12,000 कर रहा हूँ, द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, वो चेंजेस करना मैं भूल गया था पहले। आई मेड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर 12,000। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है, शोभा। हाउ मच कैपिटल ब्रॉट बाय शोभा, शोभा ब्रॉट 12,000, दैट इज द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हाउ मच शेयर, 3 शेयर, बराबर है। अभी शोभा कैपिटल कितना है गाइस, शोभा का कैपिटल, शोभा कैपिटल फॉर 3 शेयर्स कितना है, 3 शेयर्स के लिए शोभा ने कितना कैपिटल लाया है, 12,000 रुपया। तो उसका एक शेयर कितना होता है, देयरफॉर व्हाट इज द कैपिटल फॉर 1 शेयर, एक शेयर का कैपिटल कितना होगा, हमें वो ढूंढना है। तो कैसे निकालोगे, 12,000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 12,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो तुम्हें यहाँ पर 1 शेयर का वैल्यू 4,000 मिलेगा। ठीक है, शोभा ब्रॉट 12,000 फॉर 3 शेयर, 3 शेयर के लिए शोभा ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 12,000। तो एक शेयर की वैल्यू क्या है, 4,000। तो अभी इसी के बेसिस पे हम पंकज का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एक शेयर 4,000 है, तो पंकज का रेशियो क्या था, 4, तो 4 शेयर के लिए उसको कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 16,000। कैसे आया, 4 4 16। अभी पंकज के बाद दीपक का, बराबर है, आई शो दिस ओवर हियर, चाहिए तो देयरफॉर कैपिटल ऑफ दीपक, दीपक का कैपिटल कैसे निकालोगे, 4,000 into 8, so that is equal to 32,000, and capital of पंकज, पंकज का कैपिटल 4,000 into 4, उसका शेयर 4 है गाइस, सो वहां पर कितना आएगा, 16,000। क्लियर, तो यहाँ पर गाइस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 32,000 एंड 16,000 हमें कैपिटल मिल गया, किसका, दीपक एंड पंकज, विच इज एडजस्टेड एज पर द न्यू रेशियो। अच्छा, मैंने गाइस ये अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं किया है, इन लोग ने बोला है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में क्लियरली एडजस्ट करने बोला है, एंड एक्सेस अमाउंट जो भी आएगा ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। ठीक है, तो मैंने कर लिया वो गाइस। तो मुझे एडजस्टेड कैपिटल कितना मिला, 32,000, 16,000 और 12,000। तो यही कैपिटल मेरे गाइस बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस को ही बैलेंस शीट में शो कर दे, दीपक, पंकज एंड शोभा। तो दीपक का कैपिटल कितना आया, 32,000, पंकज का 16,000, शोभा का 12,000। So the total is 60,000 in the outer column. अब गाइस हम ये अकाउंट को टैली कर दें। शोभा का एडजस्टेड कैपिटल 12,000 होना चाहिए था और उसका कैपिटल अमाउंट भी 12,000 ही है। ठीक है, तो वहां पर उसका कुछ एक्सेस आ रहा है क्या, नहीं। अभी पंकज का कैपिटल कितना होना चाहिए रेशियो के हिसाब से, 16,000। इसका डेबिट कम आ रहा है गाइस, क्योंकि देखो इसके क्रेडिट डेबिट की सॉरी क्रेडिट टोटल कम है, डेबिट साइड ज्यादा है पंकज का डेबिट टोटल 16,000 है और उसका क्रेडिट टोटल करोगे ना
तो क्रेडिट टोटल तुम्हें कितना मिल रहा है गाइस? क्रेडिट टोटल आता है सिर्फ 13,700. दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टैली किया और डिफरेंस यहाँ पर निकाला. कितना? 2300 का डिफरेंस आ रहा है गाइस. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला 2300 का ही डिफरेंस है? गाइस सिंपल है. इसकी क्रेडिट डेबिट टोटल, अभी तुम पंकज का डेबिट बैलेंस देखोगे इज 16,000 and the credit balance is 13,700. So you can clearly identify debit is more and credit is less, so you are getting a difference on the credit side. तो लोग ने क्या बोला है, जो भी एक्सेस आएगा कहाँ पर ट्रांसफर करना है हमें? करंट अकाउंट में. क्लियरली बोला है, द एक्सेस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट. तो मैंने क्या किया, पंकज का एक्सेस आया, मैंने उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. क्यों? मेरे को बोला गया है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पर दीपक का अकाउंट क्लोज करोगे. दीपक का क्रेडिट साइड ज्यादा है, 37,400 है, और डेबिट टोटल सिर्फ 32,000 है. तो अभी इसका डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो डिफरेंस अपोजिट साइड में आता है गाइस. तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस? द डिफरेंस इज 5,400. जो भी डिफरेंस आएगा कहाँ ट्रांसफर करना है गाइस हमें? इट शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट. नाउ अभी क्वेश्चन ये है बहुत लोगों का, सर डिफरेंस दोनों साइड आया, तो अब ये दोनों के डिफरेंस को कहाँ दिखाएंगे? सिंपल है, जो डेबिट का डिफरेंस है वो लाइबिलिटी में जाएगा. अभी देखो डेबिट का डिफरेंस किसका आया? दीपक का आया. तो इधर आएगा दीपक करंट अकाउंट. ठीक है, हाउ मच? 5,400. क्लियर? दीपक करंट अकाउंट. अच्छा, पंकज का डिफरेंस क्रेडिट में आया, तो पंकज का डिफरेंस एसेट्स में आएगा. तो पंकज करंट अकाउंट. हाउ मच? 2,300. आई रिपीटेड अगेन गाइज. यहां पर मैंने डिफरेंस निकाला, एक का डिफरेंस मुझे डेबिट में मिला और एक का डिफरेंस क्रेडिट में आया. क्लियर? तो जिसका डिफरेंस डेबिट में आया था उसको मैंने लाइबिलिटी में दिखाया. दीपक का डिफरेंस डेबिट में आ रहा है और पंकज का क्रेडिट में आया था, उसको मैंने एसेट्स में दिखाया. सो दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. बचता है हमारा अभी कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्लोज करोगे, 38,000 क्रेडिट साइड है, तो डिफरेंस भी 38 ही आ रहेगा इस, क्योंकि उसके विड्रॉ कुछ भी नहीं हुआ है कैश. तो इधर आएगा बाय बैलेंस, कैरिड डाउन. सो कैश बैलेंस एसेट्स में जाएगा. नाउ वी नीड टू चेक कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं गाइस. तो टैली करने के लिए अभी क्या करना है, हमें पूरे लाइबिलिटी का टोटल करना है. टोटल करोगे तो 96,900 आता है. एसेट्स को भी चेक कर लेते, उसका टोटल भी 96,900 ही आ रहा है. सो द अकाउंट गेट्स टैली.